तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा लाठी कहानी। लाठी कहानी में पूरा मजा आने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो इस कहानी को लिखा है कहानीकार शिवानी ने, और शिवानी ने इस कहानी को बड़े ही मार्मिक ढंग से अपने शब्दों में पिरोया है कि आपके हृदय को एकदम झंकृत कर देने वाली कहानी है। तो कहानी में करेक्टर समझते हैं, टाइम न जाया करते हुए। कहानी में करेक्टर है हमारे, करेक्टर का मतलब होता है पात्र। इसमें कौन कौन है? तो पात्र इसमें दो ही है, कप्तान जोशी है और बानो है। बानो का नाम आगे चल करके लाठी पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये शब्द आगे आएगा इसलिए मैंने लिख दिया। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है, कप्तान जोशी की शादी होती है बानो से, और बानो की उस समय उम्र 16 साल होती है। शादी के 3 दिन बाद ही कैप्टन को, इस कप्तान को बसरा जाना पड़ जाता है लड़ाई के लिए, और बसरा में ये 2 साल व्यतीत करता है। जब इसकी शादी हुई थी तो पहली ही मुलाकात में कप्तान जोशी ने बानो से उसका नाम पूछा तो उसने बताया, बानो नाम बताया। तो उसने कहा अरे यार, बड़ा ये तो मुस्लिम नाम है। और उसने मजाक में पूछा, लेकिन बानो उस समय चिढ़ गई। लेकिन कप्तान ने उसे बाद में मना लिया और कहा हाँ मैं तो मजाक कर रहा था। और इसके बाद इसे बसरा जाना पड़ जाता है। बसरा में इसे 2 वर्ष वहां व्यतीत करता है। और जब ये 2 वर्ष व्यतीत करता है तो आप समझ सकते हैं शादी के 3 दिन बाद ही कोई चला जाए तो क्या हाल होगा। तो इधर बानो को उसी समय तरह तरह की यात्राएं इसके परिवार के द्वारा दी जाती है। ससुर के इसे कपड़े बुनने पड़ते हैं, उड़द पीसना पड़ता है, पूरे घर के जो है कपड़े धुलने पड़ते हैं। चाचियाँ और ननद इसे ताने देती हैं कि तुम्हारा पति जो है नेपालियों ने कैद कर लिया है, वो कभी भी वापस नहीं लौटेगा। ऐसे ताने सुन सुनकर अंदर ही मन घुटती रहती है और इसे टीबी की बीमारी हो जाती है। टीबी आपको सबको पता है, एक क्षय रोग है और बड़ा ही घातक बीमारी है। जिसको किसी को टीबी हो जाती है उसके पास कोई बैठता नहीं है। जब कप्तान जोशी वहां से वापस आता है तो देखता है कि इसे एक प्राइवेट बरामदे में लेटा हुआ पाता है, और एक घिस करके और थोड़ी छोटी हो गई थी और छोटी दिखने लगी। अब कप्तान जोशी ने इसे गोठिया सैनिटेरियम में, इसे बंगले के 3 नंबर में इसे भर्ती कराया। अब जब उसने इसे भर्ती कराया तो पूरा दिन उसी में वो चार्ट भरता रहता है, पूरे दिन इसकी देखभाल करता है। और इसके माँ बाप के पत्र आते हैं कि मेरे 10-20 बेटे नहीं है, ऐसी भयंकर बीमारी से आप दूर ही रहिए, थोड़ा दूर बैठिए। लेकिन वो किसी भी हाल में जो है बानो का साथ नहीं छोड़ता है, हर कंडीशंस में उसका साथ देता है। एक दिन इसे दूसरे भी लोग देखते हैं इसे कि कप्तान जोशी जो है अपनी पत्नी का कितनी अच्छी तरीके से साथ देता है। एक पड़ोस में इसके लोग जो है तरह तरह से प्रशंसा करते हैं। और एक दिन जो है गोठिया सैनिटेरियम से एक डॉक्टर पत्र उसे देता है। वहां तब पत्र मिलता था किसी को घर ले जाने के लिए मरीज कहा जाता था जब उसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता था। तो गोठिया सैनिटेरियम में उस दिन एक पत्र डॉक्टर ने दिया कि आप अपनी पत्नी को अब घर ले जाइए। तो उसने कहा मैं अपनी पत्नी को घर नहीं ले जाऊंगा, मैं किसी दूसरे अस्पताल में इसका इलाज कराऊंगा। ये बात इसकी पत्नी बानो ने सुनी। तो बानो सुबह बाथरूम के लिए गई, और इसके पति ने समझा कि वो पत्नी जो है बाथरूम के लिए गई, लेकिन इसकी पत्नी ने सुसाइड करने की सोच ली। तो इसने देखा कि नदी के किनारे, इसने हर जगह ढूंढा, सभी लोग वापस आ गए लेकिन इसकी पत्नी वापस नहीं आई। तो इसने नदी के किनारे पाया कि उसकी साड़ी पड़ी हुई थी और इसने सुसाइड करके नदी में आत्महत्या कर ली। इसके पति ने समझ लिया कि बानो जो है अब मर गई है। इसी बीच क्या हुआ, 1 साल के अंदर ही कप्तान जोशी ने दूसरी शादी कर ली और इसका प्रमोशन भी हो गया। दूसरी शादी कर ली, उसका नाम प्रभा था। प्रभा से 2 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। अचानक एक दिन जो है मुलाकात होती है। तो बानो जो है अब क्या हो गई, बानो मरी नहीं थी और बानो बच गई किसी भी प्रकार से। लेकिन बानो ने अपना सब अतीत भूल गई, जिसे जितना भी पास्ट की बातें थी वो उसे कोई भी बात याद नहीं रही। अचानक इसकी मुलाकात जो है इससे होती है, कैप्टन जोशी से हो जाती है। तो कप्तान जोशी इसको पहचान लेता है और उस समय इसका नाम होता है लाठी। पहचान लेता है, लेकिन इस लाठी को जो है अपनी कोई भी अतीत की बातें याद नहीं रह जाती हैं और उसमें कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो कहानी को बड़े ही मार्मिक ढंग से लिखा गया है। आप बोर्ड एग्जाम में
देखो साइंस साइड वालों के में तो सिर्फ कहानी का सारांश आता है लिखने के लिए, जो भी कहानी सुनाई आप बस ये लिख दें, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या आता है, उद्देश्य लिखने के लिए आता है। तो उसमें आप पहले लिखेंगे उद्देश्य, उद्देश्य में क्या लिखेंगे, पहले कथानक लिखेंगे, कथोपकथन संवाद लिखेंगे, सारांश लिखेंगे, देश काल वातावरण लिखेंगे, और क्या हेडिंग हो सकती है, यही हेडिंग है इसकी। और इसमें ये आर्ट साइड वालों के लिए, तो आर्ट साइड वाले इसमें हेडिंगें डाल करके लिखेंगे, और साइंस साइड वाले सिर्फ जो है ऐसा सारांश लिख दें, आपका काम हो जाएगा। ये 5 नंबर का आता है, और कई कहानियां हैं, पंचलाइट हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें, 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, हर हाल में आती है कहानी।